आशा अपने पति और 4 बेटियों के साथ खेत में पानी डाल रही है, तभी वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपने बेटे बहू की बहुत याद आ रही है। वो तो हमें याद करने से रहे, जरा एक बार वीडियो कॉल करके पूछिए ना, वहाँ सब ठीक तो है। आशा के कहने पर आशा की बड़ी बेटी नेहा अपने भाई को वीडियो कॉल करती है, जहां रवि लंदन वाले घर की बालकनी पर खड़ा था। वहीं पूरा परिवार अपने बेटे रवि को अपना सब्जियों का खेत दिखाते हुए कहते हैं, देख रहा है ये खेत, हमने तेरे लिए लिया था। सोचा था जब तू पढ़ाई करके आएगा तो ये जमीन देखकर बहुत खुश होगा, पर तू तो लंदन पढ़ाई करने के लिए गया और वहीं फंस गया, वहीं शादी कर ली और अब आना भी नहीं चाहता। अरे कम से कम शादी के बाद तो बहू को लेकर यहाँ एक बार आ जा। पापा, गांव और लंदन में बहुत फर्क होता है, आप लोग यहाँ पर आ जाओ ना। यस डैडी, रवि सेड राइट, इसी बहाने आप लोग लंदन भी घूम लेंगे। और क्या हर वक्त धूप में इस वेजिटेबल फार्म में बैठे रहते हैं। और आप तो जानते हैं मैं लंदन में रही हूँ शुरू से, मैं विलेज भी नहीं रह पाऊंगी और इंडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और हमारा बिजनेस भी यही। पर विनोद और आशा अपनी बेटी को इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में सोने जाता है। भैया के कमरे में जब भी आती हूँ सोने के लिए तो भैया की याद आती है। अगर भैया लंदन नहीं गए होते तो आज वो भाभी के साथ इस घर में होते। मेरा तो बहुत मन कर रहा है लंदन जाने का। चंदा, आरती, नेहा, पूजा अपने अपने कमरों में एक दूसरे से लंदन जाने की बात करती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से चारों बहन जब खेत में सब्जियों की सिंचाई कर रही होती है तो अपने माता पिता से कहती हैं, पापा खेत में मूली के पौधे लगाए हैं, कुछ ही दिनों में मूली अच्छे से होने लगेगी। जब तक पौधे नहीं हो जाते क्या तब तक हम चारों बहन लंदन जाकर एक बार भैया भाभी से मिल लें। हम 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे और भाभी ने हमसे कहा है वो हमारे आने जाने का पूरा इंतजाम कर देंगी। उन्होंने किसी से बात करके हम चारों बहन का वीजा भी लगवा दिया है। तुम्हारे भाई को पढ़ाई करने के लिए भेजा था, पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं शादी करके घर जमाई बनकर बैठ गया है। कहता है कारोबार है यहाँ पर। अरे यहाँ का कारोबार कौन संभालेगा। अब तुम चारों बहनों को लंदन भेजने में डर लग रहा है। आप लोग कहोगे तो हम रुपीज और लंदन की टिकट भिजवा देंगे। अपने बेटे की और बहू की बातें सुनकर आशा और विनोद को काफी बुरा लगता है और वो लोग फोन रख देते हैं। कुछ ही देर में चारों बेटियां भी खेत से कुछ ताजी सब्जियां तोड़कर अपने माता पिता के साथ शाम को घर आती हैं, जहां आशा गेहूं साफ कर रही होती है और चारों बेटियां खाना बनाने में लग जाती हैं। वहीं एक चावल साफ करती है, एक सब्जी काटती है, एक आटा गूंथती है और एक चूल्हा जलाती है। तभी पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ पापा, अगर भैया घर जमाई बन गए तो अब आप इसमें क्या ही कर सकते हो। वो हमें बुला तो रहे हैं, हम ही चलते हैं ना लंदन। तू क्या चाहती है कि तेरे भाई की तरह मैं अपना घर खेत सब छोड़कर लंदन जाकर बस जाऊं? पराए देश में मैं नहीं जाने वाली, अपना घर खेत जमीन छोड़कर। माँ, अगर तुम्हें नहीं जाना तो एक बार हम चारों बहनों को जाने दो ना। हमारा बड़ा दिल है लंदन घूमने का। हमारी सारी सहेलियाँ भी कहती हैं कि जिसके भैया भाभी लंदन में हो वो लंदन ना घूम सके तो क्या फायदा ऐसा भैया भाभी होने का। माँ प्लीज एक बार जाने दो ना। चारों बहन का लंदन जाने का बहुत मन था, इसलिए वो अपने माता पिता से पराया धन होती है। इसी बहाने हमारी चारों बेटियां घूम कर भी आ जाएंगी। शादी के बाद पता नहीं कभी कहीं जाने का मौका मिले या ना मिले। आशा के कहने पर विनोद मान जाता है। अब चारों बहन काफी खुश होती हैं और सब्जी तोड़कर घर लाती हैं और बड़े ही प्यार से खाना बनाती हैं। माँ, आज मैंने पालक सरसों को मिक्स करके साग बनाया है, खाकर देखो, बहुत अच्छा है। और आपको पता है भाभी ने हमारी लंदन की टिकट भी भेज दी है। हम चारों बहन कल ही लंदन के लिए निकल रहे हैं। हमें तो बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। जा रही हो तो अपना ख्याल रखना और अपने भैया को समझाना जरूर कि एक बार बहू के साथ गांव आ जाए। लोग हम सब पर हंसते हैं। चारों बहन अपने माता पिता को खाना खिलाकर अपने कमरे में जाती हैं और अपना सामान पैक कर रख लेती हैं। अगले दिन उनकी फ्लाइट होती है। चारों बहन पहली बार प्लेन में बैठती हैं और जैसे ही प्लेन उड़ता है वो लोग खिड़की से नीचे की तरफ देखते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। हम लंदन कब तक पहुँचेंगे? वैसे हम अपने गाँव से कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी ऊंचाई पर है। नीचे सब कुछ चींटी की तरह छोटा नजर आ रहा है। हम चारों बहन अकेले 7 समंदर के पार, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता। यहाँ पर कोई भी ओल्ड थिंकिंग का नहीं। यहाँ पर डॉटर एंड डॉटर इन लॉ सब एक जैसे ही ड्रेस वियर करती हैं। डैड टोल्ड मी दैट विलेज में डॉटर एंड डॉटर इन लॉ में काफी डिफरेंशिएट किया जाता है। एमिली अपनी चारों नंद के साथ बात करते हुए घर में आती है और अपना पूरा घर दिखाती है। तो वहीं एमिली की माँ मैरी अपनी बेटी की चारों नंद और उनके कपड़े देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, These are your 4 sister-in-law. Look at their clothes. एक काम करो, तुम इन चारों को पहले थोड़ी शॉपिंग करवाओ ताकि ये भी लंदन की तरह कपड़े पहन सके। Mary, you can't force anyone to buy clothes. वो लड़की गांव की लड़कियां हैं, वहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तुम बच्चों चारों थक गए होगे, मैंने तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया है, आराम कर लो। कल हम सब तुम्हें लंदन भी घुमा देंगे। मायम, come with us. घर के नौकर उन चारों बहन के बैग लेकर उन्हें अपने साथ उनके कमरे तक ले जाते हैं। थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है।
इस तरह चारों बहन पहली बार प्लेन में बैठकर आंखों में काफी सारे सपने लेकर लंदन के लिए निकलती हैं। कुछ ही देर में चारों बहन लंदन पहुंचती हैं और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं उसके भैया भाभी गाड़ी लेकर उन्हें खड़े मिलते हैं। अपने सामने बड़ी रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत से अंग्रेज और उनके कपड़े देखकर चारों बहनों को बड़ी हैरानी होती है। लंदन हमारे इंडिया से सच में कितना सुंदर है। हमारा गांव कितना छोटा है और लंदन कितना बड़ा। हमारे गांव में तो कच्ची सड़क, गाय भैंस, मिट्टी और कच्चे घर है, पर यहाँ पर सब कुछ कितना अलग और सुंदर है। वेलकम। अभी तो तुमने लंदन में कदम ही रखा है। इन बिल्डिंग को देखकर ज्यादा हैरान मत हो, अभी तो लंदन घूमना बाकी है। चलो अब घर चलते हैं। एमिली अपनी चारों नंद और पति के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर आती है। अब जैसे ही चारों बहन गाड़ी से उतरती हैं, वो उनकी सोसाइटी देखकर दंग रह जाती हैं। इतने बड़े बड़े घर और यहाँ तो सभी गोरे अंग्रेज हैं। उनके कपड़े तो देखो जरा। तुम चारों को शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, ये लंदन है, इसीलिए तो चेंज कर लो, वरना हमारे नेबर हमारा मजाक बनाएंगे तुम्हारी वजह से। माफ करना भाभी, पर हमें वेस्टर्न ड्रेस पहनने की आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। आज के लिए यही रहने दीजिए। हाँ बच्चों, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल फील हो वही पहनना। कपड़े से क्या ही फर्क पड़ता है, धीरे धीरे ये चारों भी सब सीख जाएंगे। और वैसे भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं चारों। सुरेश के कहने पर एमिली और मैरी कुछ नहीं बोलती और वो लोग चारों बहन को लंदन घुमाने के लिए सबसे पहले लंदन के जेम्स पार्क में ले जाती हैं। This is James Park of London. अच्छे से घूम लो। After this we will go to the Tower of London और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ये जगह तो बहुत सुंदर है, हमने आज से पहले इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी, बहुत मजा आ रहा है। अब समझ में आया तुम्हें कि मैं वापस गांव क्यों नहीं जाना चाहता और क्यों तुम लोगों को यहीं बुला रहा हूँ। हमारा बिजनेस यहीं पर है, मेरे सास ससुर का खुद का बिजनेस है जो अब मैं संभाल रहा हूँ, समझी तुम चारों। इस तरह एमिली अपनी चारों बहन फ्रेश होकर बाहर आती हैं और पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। टैकोस, पास्ता, स्पैगेटी, लासाग्ना, नूडल्स, यहाँ यही सब खाते हैं। खाकर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इतना भी बुरा नहीं है, मुझे ये पास्ता अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या रोटी सब्जी नहीं मिलती? This is not your village. यहाँ तुम्हें रोटी सब्जी खाने को नहीं मिलेगी, यहाँ ऐसे ही खाना मिलता है। लंदन जाकर चारों बहनों को काफी अच्छा लगता है और वहाँ का खाना भी, पर उन्हें अपने गांव की ताजा सब्जी और खेत की भी याद आती है। काश कि यहाँ भी खेत होता तो खाना खाकर खेत ही चली जाती। कुछ ही देर में चारों बहन खाना खाकर सोने के लिए कमरे में चली जाती हैं और मखमली गद्दे पर बैठकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। यहाँ का बिस्तर भी कितना आरामदायक है ना, कितना मजा आ रहा है। अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। आखिरकार हम अपने भैया भाभी और उनके पूरे परिवार के साथ लंदन जो घूमने वाले हैं। इस तरह चारों बहन आराम से सो जाती हैं और सुबह जल्दी उठकर साधारण कपड़े पहनती हैं, जिसे देख एमिली उनसे कहती है, No one here wears such clothes. मैं तुम्हें दूसरी ड्रेसेस दे रही